नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। आप सभी को अहोई अष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो कल तक था जो शिव जी के विवाह में उनके गण आए थे, वो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके मुख 5 थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी जो उनके लिए भूषण का काम करती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बाघंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गईं, चकित हो गईं, व्याकुल होकर कांपने लगीं और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए कहा कि यही है भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिर गई, लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है। मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यों कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिजा प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। तो कल तक यहाँ तक था और आप सब जानना चाहेंगे कि ये पाठ किस लिए है। तो ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये उद्देश्य मेरा पूर्ण हो पाए। तो अब हम चलेंगे आज के पाठ पर। उससे पहले मैं ये मंदिर की वीडियो डाल देती हूँ जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ, तो आप देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, आपको शिव पुराण कैसी लग रही है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपका मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो शिव पुराण के आज के पाठ में है कि मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हट, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब वे अत्यंत शुभ होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया। विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवऋषि, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी इस तपस्या का यह फल मिला कि जो देखने वालों को भी दुख में डाल देता है। हाय, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को हरेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाऊँ तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूँ। वशिष्ठ की ये तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है। वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैंने अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटुवचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने ये कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ। तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय
हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया। गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्नपूर्वक जुगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसी खा ली। घी फेंककर मोम के तेल का आदरपूर्वक भोग लगाया। सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमय राख अपने पल्ले में बांध ली। क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया, तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सारी सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सब ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है तथा तुमने जो कुछ किया उन सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया। यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट ना आए। सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह ना दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश कर दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। तो ईश्वर ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, यह कहकर मैना मूर्छित तो फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवऋषि उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण किया है। यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपने शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी ये बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यूँ बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्तवत्सल प्रभु ने कृपापूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का बड़ा भयंकर रूप है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हैं। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हठ के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर तुम्हारे यहाँ दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आशा करती हूँ आपका मेरा पाठ अवश्य अच्छा लगा होगा। तो आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।